लोग? आशा करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। बेटा मैं कल आप लोगों को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में नेगेटिव सेंटेंस तक कंप्लीट करवा दी थी। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में बताऊंगी। आप देख लीजिए यहाँ पे इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर है, तो इसका फार्मूला जब आप देखेंगे इसका स्ट्रक्चर होता है वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म बाई सब्जेक्ट। क्या होता है? बाई सब्जेक्ट। बेटा ये एक चीज यहाँ नोट रखना, यहाँ पे जब एक्टिव में देखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा डिड ही हेल्प यू, डिड ही हेल्प यू। जब इसका पैसिव बनाएंगे तो पैसिव हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे सबसे पहले दिया है ना कि वॉज वेयर, तो सबसे पहले हम देखेंगे वॉज वेयर, ऑब्जेक्ट के अनुसार ही हम चेंज करेंगे। ऑब्जेक्ट यहाँ पे यू, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा वेयर यू, वेयर यू। अब इसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट हमने लिख दिया, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या था, वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ पे क्या है हेल्प है ना, तो हेल्प का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा हेल्पफुल, हेल्पफुल जो हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका अब यहाँ पे है बाई, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया बाई, और यहाँ पे ही है, ही जब इधर ऑब्जेक्ट में जाता है तो हिम हो जाता है, किसका प्रयोग होता है हिम का हो जाता है। आई बात समझ में। दूसरा स्ट्रक्चर देखते हैं वाई का स्ट्रक्चर। अगर सेंटेंस में वाई आए तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे वाई जो होता है, यहाँ पे वाई है ना, वाई प्लस वाज वेयर प्लस ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय सब्जेक्ट। ठीक, इसका ये स्ट्रक्चर होता है। जब इसका हम एक्टिव में देखेंगे तो वाई डिड सी कॉल द मैनेजर, वाई डिड सी कॉल द मैनेजर। जब इसका पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो वाई का क्या हो जाएगा वाई ही रहेगा, वाई में नो चेंजिंग। यही हमारा फार्मूला है, यही हम यहाँ पे लिख दिए वाई। उसके बाद वाई के साथ किसका प्रयोग होगा, अब इस वाई के साथ हमने यहाँ क्या लिख दिया वाज, क्या लिखा वाज। उसके बाद वाज लिखे हैं तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है द मैनेजर, ऑब्जेक्ट क्या है द मैनेजर, तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया द मैनेजर। उसके बाद देखेंगे वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का यहाँ काल का वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है काल, क्या होता है काल। अब बाई लिख दिए और यहाँ पे देखेंगे हमारा क्या है सब्जेक्ट, हमारा यहाँ पे क्या था सी था, सब्जेक्ट क्या था सी। जब ये ऑब्जेक्ट में जाएगा तो क्या हो जाएगा हर, क्या हो जाएगा हर। उसके बाद देखते हैं आप स्ट्रक्चर बाय हुम का स्ट्रक्चर देख लीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, इंपॉर्टेंट तो सारा है लेकिन इसमें लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बाय हुम है, इसका स्ट्रक्चर बाय हुम वाज वेयर, वाज वेयर, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ओके, उसके बाद देखते हैं जब यहाँ पे एक्टिव है जैसे हु, ठीक है हु रोट दिस बुक, हु रोट दिस बुक। अब यहाँ पे आप हु का क्या यहाँ पे है ना बाय हुम, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय हुम, उसके बाद वाज लिखेंगे, उसके बाद क्या है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ देखेंगे तो दिस बुक, क्या है दिस बुक। उसके बाद रोट का थर्ड फॉर्म क्या होता है रिटन, रिटन क्या होता है रिटन। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर था मैं इसको खत्म कर दी। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर था मैं इसको खत्म कर दी। अब इसमें आपका कुछ बचा नहीं है पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। उसके बाद क्या आएगा आपका, क्या आएगा पास्ट कंटीन्यूअस। ठीक है, इसके बाद आएगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ठीक, पास्ट कंटीन्यूअस आएगा, उसके बाद मैं कल से पास्ट कॉन्टिन्यूअस शुरू करूंगी। ठीक है, सब कुछ समझ में आया ना? किसी को कोई दिक्कत? हाँ, यहाँ पे कोई दिक्कत है? नोट्स बनाते जाइएगा, आएगा समझ में। नोट्स बनाएंगे तो दिमाग में बैठा रहेगा, वरना दिमाग से आउट। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, थैंक यू।